नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। इजराइल हमास के बीच जंग छिड़े करीब 1 साल का समय होने वाला है। पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन ये जंग 1 साल होने के करीब है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही है। बल्कि इजराइल की हमास के आतंकियों को खत्म करने की कोशिशों के साथ साथ खुद इजराइल के लिए भी हर तरफ से मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें की जा रही हैं। कैसे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इजराइल पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि इजराइल अपने दुश्मनों पर चुन चुन के हमला कर रहा है और ये हमले खुले तौर पर दुश्मनों को जवाब देने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन 17 और 18 सितंबर 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत में जो कुछ हुआ, उसने इजराइल पर कई बड़े आरोप लगा दिए और गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल 17 और 18 सितंबर को लेबनान, सीरिया और खासकर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लिए बुरा सपना साबित हुआ। पेजर और वॉकी टॉकी में हुए विस्फोट से हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की जान चली गई, जबकि 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और तो और एक धमाका तो हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के जनाजे के समय भी हुआ। उसमें भी हिजबुल्लाह को खासा नुकसान हुआ है। इजराइल ने खुले तौर पर इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजरायली सेना के प्रमुख ने इशारा कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजराइल ने अब तकनीकी युद्ध का चैप्टर खोल दिया है। क्या कहा उन्होंने, ये आपको हम सुनाते हैं। हिजबुल्लाह के आतंकवादी अब शौचालय जाने और यहाँ तक कि खाना खाने से भी डरेंगे। हमारे पास अभी भी कई क्षमताएं हैं। हम हर चरण में काम करेंगे और हर स्टेज में हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया में सबसे खतरनाक और मजबूत खुफिया एजेंसी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस हमले के लिए मोसाद को नहीं बल्कि इजराइल की सीक्रेट साइबर एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसका नाम है यूनिट 8200। यूनिट 8200 क्या है, अब आपको ये भी बता देते हैं। हिजबुल्लाह पर अटैक की साजिश यूनिट 8200 ने ही रची है। यूनिट 8200 इजराइल की ही एक खुफिया एजेंसी है। यूनिट 8200 इजराइल की साइबर सीक्रेट एजेंसी है। यूनिट 8200 खुफिया एजेंसी मोसाद से पूरी तरह से अलग है और ये जो यूनिट है, यूनिट 8200, वो सिर्फ साइबर वॉर से ही निपटती है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे इसका भी दिमाग है। लेकिन इसके अलावा कुछ जानकार यूनिट 8200 के अलावा इजराइल की सबसे खुफिया एजेंसी शिन बेट को भी इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। अब शिन बेट क्या है? शिन बेट को आम लोग इजराइल की आंतरिक सुरक्षा सेवा के रूप में जानते हैं। हालांकि ये इजराइल की सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसी है। शिन बेट का मुख्य उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, आतंकवाद से निपटना और इजराइल की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है। हालांकि ये एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन करती है जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं लगती है। शिन बेट की स्थापना 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता के तुरंत बाद की गई थी। उस वक्त इजराइल को बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने की जरूरत थी। यही वजह थी कि शिन बेट की स्थापना की गई, ताकि इजराइल आतंकवाद, जासूसी और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपट सके। 1948 के बाद से शिन बेट ने कई बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। इसका सबसे पहला और बड़ा ऑपरेशन 1956 में हुआ, जब इसने सीरियाई जासूस एलियाहू हकीम को पकड़ा था। यूनिट 8200 काफी लंबे वक्त से हिजबुल्लाह के आतंकी कैंप के लिए काम करने के तरीकों और की स्टडी कर रहा था, उसकी जांच पड़ताल कर रहा था। लेकिन हिजबुल्लाह के आतंकी आपसी कम्युनिकेशन के लिए जिस तरह के पुराने तकनीक का इस्तेमाल करते थे, उसे टारगेट करना मुश्किल था। लिहाजा पहले सीक्रेट एजेंसी ने हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई करने वाले चैनल पार्टनर की कंपनी में घुसपैठ की और फिर मौका मिलते ही पेजर और वॉकी टॉकी को टेम्पर कर दिया। लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी के बाद अब सोलर एनर्जी सिस्टम में भी धमाके हुए हैं। इसके अलावा जो पंचिंग मशीन होती है उसमें भी धमाके हुए हैं। पिछले 2 दिनों में धमाके के 3 पैटर्न में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3500 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि लेबनान और हिजबुल्लाह के आरोप लगाए जाने के बावजूद अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इजरायली सीक्रेट एजेंसी यूनिट 8200 के एजेंट्स ने कहां सप्लाई चेन में घुसकर पेजर्स को मॉडिफाई किया है। बावजूद इसके एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए हिजबुल्लाह ने जिस डिवाइस पर कई दशकों तक सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसमें ही सेंधमारी कर हिजबुल्लाह को अब तक की सबसे बड़ी चोट दे दी गई है। और जाहिर तौर पर यह तकनीक को हथियार बनाने की ओर एक बड़ा और डराने वाला कदम है।
तो किस तरह से यूनिट 8200 या फिर शिन बेट ने हिजबुल्लाह के आतंकियों, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और तकनीक जिसका इस्तेमाल करके ये लगातार इजराइल या दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको किस तरीके से टारगेट किया है, ये हमने आपको बताया। लेकिन अगर आने वाले समय में इसी तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों या हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश की जाती है तो हिजबुल्लाह भी शांत नहीं बैठेगा, बल्कि कई मुस्लिम कंट्रीज भी इसको लेकर आगे आ सकती है। इससे जुड़ी हर जानकारी आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कुछ और आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।